नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल मची हुई है। शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस को देश की कमान सौंपी गई, लेकिन अब उनकी भी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। शेख हसीना की वापसी यूनुस सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है, जिसे लेकर सरकार की तरफ से बयान भी जारी किया गया है। वहीं हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को लेकर भी अंतरिम सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। तो हिंदुस्तान को लेकर मुश्किलों से घिरी बांग्लादेश सरकार, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप के साथ हिंदुस्तान की परेशानी बढ़ाएंगे ट्रूडो। इजरायल और हमास के बीच थम जाएगी जंग। और चलते चलते में देखेंगे यूरोप को ठंड से मारेंगे ज़ेलेंस्की। तो बांग्लादेश में भूचाल सा आ गया है। जो यूनुस सरकार पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही थी और दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि का हवाला देकर हिंदुस्तान पर उन्हें वापस भेजने का दबाव भी बना रही थी, अब वो बैकफुट पर दिखाई दे रही है। अब सरकार का कहना है कि उनके पास और भी जरूरी मुद्दे हैं। जी हाँ, बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण हिंदुस्तान के साथ कई मुद्दों में से एक है। हालांकि शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमारे पास दूसरी चीजें भी हैं। यूनुस के मंत्री का ये बयान चुनाव आयोग के उस फैसले के बाद आया है जिसमें उन्होंने हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद से शेख हसीना की वापसी की उम्मीदें बढ़ गई है। वापसी न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि देश की सत्ता में भी। ऐसे में यूनुस सरकार की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। सरकार ने न सिर्फ शेख हसीना की वापसी पर यू टर्न लिया, बल्कि हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को लेकर भी अब उनके तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच बांग्लादेश की सेना के प्रमुख जनरल वकार उज जमा ने देश में शांति, स्थिरता और राष्ट्रीय सहमति को लेकर जरूरी बताया है। उन्होंने बांग्लादेश और हिंदुस्तान के संबंधों को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही देश में एक राजनीतिक सरकार की जरूरत पर जोर दिया। देखा जाए तो सेना प्रमुख ने यूनुस के प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, उनकी रणनीतियों पर चिंता जाहिर की है, जिसके बाद से हिंदुस्तान को लेकर यूनुस सरकार का रवैया भी काफी नरम दिखाई दे रहा है। यूनुस सरकार के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश आगे बढ़ने पर काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका, हिंदुस्तान और चीन के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध अंतरिम सरकार की प्राथमिकताएं हैं। 2025 में इन तीन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अपने आर्थिक और कूटनीतिक कोशिशों को आगे बढ़ाना है। यानी जो बांग्लादेश लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ तीखे तेवर दिखा रहा था, अब वो संबंध बेहतर बनाने की बात कर रहा है। लेकिन अब बात करें बांग्लादेश में आंतरिक माहौल की, तो अल्पसंख्यकों के लिए हालात अभी भी सामान्य नहीं दिख रहे। ढाका के कोर्ट ने इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय दास की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि उनके समर्थकों का दावा है कि ये सारे आरोप झूठे हैं, उन्हें जबरन गिरफ्तार किया गया है। वहीं सरकार ने बांग्लादेश के इतिहास में बदलाव करने की भी तैयारी कर ली है। बांग्लादेश की स्कूली किताबों में अब ये लिखा जाएगा कि देश की आजादी की घोषणा बोंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिता हैं, उन्होंने नहीं की, बल्कि जियाउर रहमान ने की थी। आपको बता दें कि जियाउर रहमान पूर्व पीएम और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया के पिता हैं। सरकार के इस कदम को शेख हसीना विरोधी बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि देश में शेख हसीना की वापसी से घबराए यूनुस ने उनकी ऐतिहासिक विरासत को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया है। यानी यूनुस सरकार में बांग्लादेश में हालात स्थिर होते नहीं दिख रहे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो लगातार हिंदुस्तान विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। पहले उन्होंने खालिस्तानी निज्जर की जान लेने के मामले में हिंदुस्तान पर आरोप लगाए और अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है, जिससे हिंदुस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने कनाडा को भी धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में ज्यादातर अवैध प्रवासी कनाडा के रास्ते आते हैं और अगर कनाडा ने इन पर लगाम नहीं लगाई तो वो कनाडा पर 25% का टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने ट्रूडो पर तंज कसते हुए उन्हें गवर्नर बताया और यहां तक कह दिया कि कनाडा को अमेरिका का राज्य बना देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों ने ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब कनाडाई पीएम ट्रंप की धमकी के दबाव में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कनाडा अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने वाले प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। साथ ही ये भी कहा है कि उसके एक्शन की वजह से ऐसे हिंदुस्तानी प्रवासियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। कनाडा के इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप विभाग की प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले प्रवासियों में सबसे ज्यादा संख्या हिंदुस्तानियों की है
और इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने वालों में सबसे बड़ा समूह हिंदुस्तानी नागरिक थे और हमारी त्वरित कार्रवाई की वजह से ये संख्या भी काफी कम हो गई है। यानी साफ है कि कनाडा के निशाने पर एक बार फिर हिंदुस्तान है, लेकिन इस बार उनके इस कदम का खामियाजा हिंदुस्तान की सरकार को नहीं बल्कि वहां के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। वैसे एक बात आपको और बता दें कि अमेरिका रक्षा विभाग की तरफ से कुछ ही दिनों पहले एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि कनाडा से अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वालों में हिंदुस्तानियों की संख्या सबसे ज्यादा है और जो हिंदुस्तानी अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं उनमें 50% से ज्यादा गुजराती हैं। और अब अगली खबर में बात मिडिल ईस्ट की, तो इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब कभी भी थम सकती है। इजराइल पर अमेरिका का जबरदस्त दबाव दिखाई दे रहा है। अमेरिका इजराइल से गजा पर हमले रोकने को लगातार कह रहा है और जो बाइडेन चाहते हैं कि उनका कार्यकाल जो अब खत्म होने वाला है उससे पहले ही वो गजा में शांति ले आए। एक अमेरिकी और एक इजरायली अधिकारी ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि बाइडेन प्रशासन दक्षिणी गजा में अपने हवाई हमले को रोकने या बेहद सीमित करने का दबाव इजराइल पर डाल रहा है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका के दबाव में कतर ने भी हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की कोशिश तेज कर दी है और ये कोशिशें रंग लाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। दरअसल इजराइल और हमास युद्ध के तार हिजबुल्लाह से भी जुड़े हुए हैं। जिस दिन से इजराइल ने हमास पर हमले शुरू किए उसी दिन से हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे, जिसके बाद इजराइल को लेबनान से भी लड़ाई शुरू करनी पड़ी थी। फिलहाल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम हो चुका है और अब हमास के साथ भी उसकी बातचीत हो रही है। इजराइल और अमेरिका दोनों ही हमास पर दबाव बना रहे हैं कि वो सभी युद्ध बंदियों को रिहा करे और अब कहा जा रहा है कि जल्दी ही जिस तरह से हिजबुल्लाह के साथ इजराइल ने युद्ध विराम किया है वैसे ही हमास के साथ भी हो सकता है। वैसे अभी इजराइल की तरफ से गजा पर हमले बंद नहीं हुए हैं। नए साल की शुरुआत में एक बार फिर इजराइल ने गजा पर हमला किया है। आईडीएफ के हमले में 12 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इजरायली सेना ने गजा पट्टी, उत्तरी गजा के जबालिया में एक घर को, मध्य गजा के बुरेज में एक शिविर को निशाना बनाया है। अल-अक्सा शहीद अस्पताल की तरफ से कहा गया कि मध्य गजा में स्थित बुरेज शरणार्थी शिविर में रात को हुए एक और हमले में 2 लोगों की जान चली गई। नासेर अस्पताल और यूरोपियन अस्पताल ने दक्षिणी शहर खान यूनिस में हुए तीसरे हमले में 3 लोगों की जान चली जाने की बात कही है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने हमास के लड़ाकों को खत्म कर दिया है। इजरायली सेना ने कहा कि आतंकवादियों ने रात में बुरेज क्षेत्र से इजराइल पर रॉकेट दागे और उनकी सेना ने जवाब में एक आतंकी को निशाना बनाकर हमला किया। वो केवल आतंकवादियों को निशाना बनाती है और नागरिकों की जान जाने के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि उसके लड़ाके घने रिहायशी इलाकों में काम करते हैं। बिना सबूत दिए सेना का कहना है कि उसने 17,000 आतंकियों को अब तक मार गिराया है। और अब चलते चलते में देखेंगे यूरोप को ठंड से तड़पाएंगे जेलेंस्की। जी हाँ, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अब यूरोप को ब्लैकमेल करने पर उतर आए हैं। जेलेंस्की ने रूस से यूरोप को गैस की सप्लाई रोक दी है। रूस की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गाज़प्रोम और यूक्रेन के बीच पाइपलाइन के जरिए यूरोपीय देशों को गैस भेजने का समझौता अब खत्म हो गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाज़प्रोम ने खुद इसकी पुष्टि की है। इस सिलसिले में यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री जर्मन गैलुशेंको का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने रूसी गैस के ट्रांजिट को रोक दिया है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। रूस अपने बाजार खो रहा है, उसे वित्तीय नुकसान होगा और इसके साथ ही अब रूस और यूक्रेन के बीच बचा हुआ आखिरी कारोबारी और राजनीतिक समझौता खत्म हो चुका है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों के बीच बढ़ते इस तनाव की कीमत पूरे यूरोप को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि रूस यूरोप में गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है। रूसी कंपनी गाज़प्रोम ट्रांजिट एग्रीमेंट के तहत जंग के दौरान भी स्लोवाकिया, मोल्दोवा और हंगरी समेत कई देशों को प्राकृतिक गैस भेजती है। लेकिन इस समझौते के टूटने से अब यूरोप के कई देशों में रूसी प्राकृतिक गैस की सप्लाई रुक गई है। आपको बता दें कि यूरोपीय देशों के गैस भेजने के लिए इस ट्रांजिट एग्रीमेंट की शुरुआत 2019 में हुई थी। 31 दिसंबर 2024 को ये खत्म होना था और यूक्रेन ने इस एग्रीमेंट को रिन्यू करने से इनकार कर दिया। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन कई हफ्तों से इस एग्रीमेंट को रद्द नहीं करने के लिए यूक्रेन को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। रॉबर्ट फिको ने इस सिलसिले में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात भी की। उन्होंने ये तक कहा कि अगर यूक्रेन ने ट्रांजिट डील को रिन्यू नहीं किया तो स्लोवाकिया यूक्रेन की बिजली सप्लाई रोक देगा। लेकिन इस धमकी पर भी यूक्रेन ने साफ कह दिया था कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।